मुलाकात का जादू, रोमांटिक शुरुआत। एक छोटे से गांव में रहती थी रिया। सुंदर, सपनों वाली लड़की, जो शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका परिवार सख्त था, खासकर पिताजी। गांव में एक पुराना ऑटो रिक्शा चलाता था काका, सब उन्हें काका ही कहते थे। 80 के करीब उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उनका हरा पीला ऑटो पुराना था, पीछे चेकर्ड पट्टी लगी हुई, और रेडियो पर हमेशा पुराने गाने बजते रहते। काका अकेले रहते थे, पत्नी बहुत साल पहले गुजर गई थी। गांव वाले कहते थे कि काका की जिंदगी में कभी प्यार था, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। एक दिन बारिश में रिया ने काका का ऑटो रोका। बेटी, शहर जाना है? काका ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया बैठ गई। रास्ते में बातें शुरू हुईं। काका ने पुराने जमाने की कहानियां सुनाई, कैसे वो जवान थे, कैसे एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन परिवार ने अलग कर दिया। रिया ने अपनी कहानी सुनाई, शहर जाने का सपना, परिवार का दबाव। काका चुपचाप सुनते, लेकिन उनकी आंखों में दर्द झलकता। धीरे धीरे रिया हर हफ्ते काका के ऑटो में ही बैठने लगी। काका उसके लिए चाय की बोतल लाते, फूल लाते। रिया उन्हें अपनी कविताएं सुनाती। अजीब सा रिश्ता बन गया, बाप बेटी जैसा नहीं, दोस्त जैसा नहीं, कुछ और। रिया को काका की देखभाल अच्छी लगती, काका को रिया की हंसी। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, लेकिन दोनों को परवाह नहीं। एक दिन रिया के पिता को पता चला, ये बुढ़ू के साथ क्या घूम रही है, बदनामी करवाएगी। गुस्सा हुआ, रिया को घर में कैद कर दिया। लेकिन रिया ने फैसला कर लिया, वो शहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो। उसने काका को मैसेज भिजवाया। रात को काका ऑटो लेकर आए। बेटी, डर मत, मैं ले चलता हूँ। रिया घर से निकली, ऑटो में बैठी। पीछे पीछे रिया का भाई आ गया। बारिश, कीचड़, ऑटो फिसलता हुआ। भाई चिल्लाता रहा। अचानक पिताजी सामने आ गए, पैदल दौड़ते हुए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और रिया का हाथ पकड़कर खींचने लगे। रिया चिल्लाई, पापा, छोड़ो। काका बाहर निकले, कमज़ोर शरीर से पिताजी को रोकने की कोशिश की। भाई साहब, इसे जाने दो, ये इसका सपना है, पिताजी ने धक्का दिया। ठीक वही सीन, ऑटो, कीचड़, रिया का पल्लू फंसा, काका का डरावना चेहरा गुस्से और दर्द से भरा। मसाला भरपूर भागदौड़, परिवार का गुस्सा, एक बूढ़े की हिम्मत। हॉरर का साया, डरावना ट्विस्ट। वे किसी तरह निकल गए, लेकिन रास्ता जंगल में मुड़ गया। ऑटो रुक गया, पेट्रोल खत्म। रात का अंधेरा। दूर एक पुरानी हवेली दिखी। काका बोले, चलो बेटी, वहीं रुकते हैं। हवेली में घुसे तो ठंडी हवा चली। काका को सब कुछ जाना पहचाना लगा। अचानक अजीब आवाज़ें, औरत की रोने की आवाज़, कदमों की आहट। रिया डर गई। काका, यहाँ कोई है? काका चुप रहे। तभी एक छाया दिखी, एक औरत की, साड़ी में, चेहरा सफ़ेद। वो करीब आई और बोली, तुम लौट आए मेरे लिए? रिया चिल्लाई। वो भूतनी थी, काका की पुरानी प्रेमिका। सालों पहले काका, तब जवान, और वो भागे थे, लेकिन परिवार ने उसे मार दिया था। काका भाग निकले थे, लेकिन कभी शादी नहीं की। भूतनी आज भी इंतजार कर रही थी। हॉरर सीन। भूतनी ने रिया को खींचा। ये मेरे प्रेमी की नई वाली है। काका ने बीच में आकर रोका। मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं, लेकिन अब ये बेटी मेरे साथ है, सपने पूरा करने। भूतनी गुस्से में चिल्लाई। हवेली हिलने लगी। रिया की चीखें, काका का पुराना दर्द। काका ने भूतनी को गले लगाने की कोशिश की। मैं गया हूँ, अब शांत हो जा। भूतनी रोने लगी और गायब हो गई। ट्विस्ट और इंसानी सच्चाई, भावुक मोड़। सुबह हुई। काका ने बताया, बेटी, वो मेरा पुराना प्यार था। मैंने कभी किसी से शादी नहीं की क्योंकि अपराध बोध था। तुम्हें देखकर लगा जैसे जिंदगी फिर से शुरू हो रही है, लेकिन बेटी की तरह। तुम्हारे सपने मेरे सपने जैसे थे। रिया रो पड़ी। असली ट्विस्ट। रिया के पिताजी हवेली के बाहर खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। काका की कहानी सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। काका, आपने जो सहा,
मैं अपनी बेटी के साथ वही करने वाला था। पिताजी ने रिया को गले लगाया। जा बेटी, पढ़ाई कर। काका, आपने मुझे आईना दिखाया। इंसानी ट्विस्ट, एक बूढ़े का दर्द जो दूसरों को सबक दे गया। कोई रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा इंसानी रिश्ता